हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम इस संसार एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति का अर्थ है जो सारी बंधन से मुक्त हो जाए। प्रवृत्ति है जो इच्छा से बना हुआ है। हर इच्छा से तुम खुद ही अपने बंधन में बांध रहे हो। इच्छा को समाप्त करने साधना है। जब इच्छा समाप्त होता है तभी परिपूर्ण शांति, आनंद और सुख मिलता है। इच्छा मुक्त हो जाना, जो चाहते हैं भगवान को भक्ति करने की इच्छा रखते हैं, वो इस संसारिक इच्छा को त्याग करते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं इच्छा कब त्याग होते हैं? जब खाने के लिए हम बैठते हैं तो खाते खाते पेट जब भर जाते हैं तो इच्छा समाप्त हो जाती है। कितना बढ़िया से बढ़िया चीज हो, लेकिन ये संसारिक इच्छा है, वो बार बार रिटर्न आती है, बार बार। तो ऐसे ही भजन करने से जो इच्छा का समाप्त होता है वो हमेशा का नहीं होता। जो भजन करने में क्या है, भगवान का साथ ही चलना ही अपना भजन है। जो मीराबाई गाते गाते अपना भगवान में लय हो गए। हरिदास भगवान को गाते गाते, भगवान का भजन गाते गाते भगवान का में लय हो गए। तानसेन लेकिन इच्छा में बंधा हुआ था, इसीलिए नवाब का दरबार में किया। जो इच्छा को पूरी करता। हरिदास अपना भगवान के साथ अपने को बांध। आप जो इच्छा से बंध गया, आप मुक्त होकर दिखाओ। आप मुक्त होकर दिखाओ। जो अपना इच्छा में बंधा हुआ है। हम तो सारी संसार को देख रहे, छोटी से छोटी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी इच्छा हो, वो सारी इच्छा में बंधा हुआ है। इसीलिए वह संकल्प, इच्छा का अर्थ है संकल्प करना। सर्व संकल्प विवर्जिता, सब संकल्प से मुक्त हो। आज सोमवार था तो सबने उपवास कर लिया। संगत जी में जल चढ़ाने के लिए उपवास।
हाँ? उपवास का अर्थ ही नहीं जानते हैं, लेकिन उपवास करते हैं। उपवास, उपो का निकट रहना ही उपवास है। तुम्हारा मन, बुद्धि, शरीर, ये तीनों चीज जब भगवान का साथ जुड़ा रहते, वही उपवास है। ये खाना छोड़ देना उपवास नहीं है। और खाना छोड़ने के बाद भी उपवास करते हैं, तो उसका मन का विकार के थोड़े दूर होते हैं, इच्छा तो रह ही जाती है। तो इसीलिए जब इच्छा होता है तो पहले खा लो, खा के भगवान में मन के लगा के स्थिर होकर बैठो। तो भगवान शंकर जी में जल चढ़ाने जाते हैं, वही जल भगवान स्वीकार करते हैं जिसका मन, बुद्धि, इंद्रिया स्थिर है। चंचली जीव है और स्थिर शिव है। तो शिव का उपासना करने के लिए वो तो अपने अंदर बैठे, तो 24 घंटे जो आपका अंदर बैठे हैं, तो आपका भ्रम बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन बाहर की तरफ जाके भी उसमें भी मन लगे, स्थिर हो, क्योंकि इच्छाएं उसको साथ साथ भगाते। अरे जल चढ़ा के वहां जाना है, उसको मिलना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। हम इच्छा का साथ ही जल चढ़ाते, तो वो जल नहीं चढ़ते, वो चढ़ के कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए आचरण में धर्म का आचरण ना जाके जो अधर्म का आचरण करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। और थोड़ा देर के लिए संतुष्टि होता है, फिर खत्म हो जाता है। वो तो हमने बोला ना, जो एकांत में रह के दिखाओ। जब तुम्हारा मन, बुद्धि, इंद्रिया एकांत में रहने के लिए तैयार है, तभी तुम भगवान से मिलोगे। एकांत में रह नहीं सकते, सब भाग जाएगा। उसी विपरीत परिस्थिति में भगवान को भूलते नहीं, तो उसको उसको देखो। उस अवस्था में, तो वो अवस्था में आदमी विपरीत परिस्थिति में भगवान का भक्ति छोड़ देता है, क्योंकि वो मन का बस में है, बुद्धि का बस में है, देव का बस में है। उसका इच्छा जो है विपरीत परिस्थिति क्यों आया, ये सवाल है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर कष्ट क्यों आते हैं? अरे भगवान तो तुम्हारा प्राप्त कर्म को नष्ट करे, वो नहीं सोच पाते। हमारा जो इच्छा है वो पूरा होना चाहिए, तो अपने इच्छा को त्याग दो। इच्छा को जो त्याग कर रही, असली शांति है। इच्छा को त्याग दे रही, मुक्ति है। इच्छा से, इसीलिए बोल रहे सर्व संकल्प विवर्जित। शास्त्र में बताया, सब संकल्प को त्याग करके आप जब स्थिर हो सकते हैं सारी इच्छाएं से, तब आपको परम आनंद, शांति हमेशा करेगा। और जब तक इच्छा रहेगा, आपको भगाते रहेगा। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। तो हम तो बोला जो सिर्फ आप अपना इच्छा को समाप्त करो। संसारी ने बोलता हम इच्छा समाप्त कर दिया तो हमारा आगे कैसे चलेगा? तो तुमने तो संसार चलाने वाला है, तो ये संसार के तुम चला रहे ना परमात्मा चला रहे? वो झूठ अहंकार में आदमी फंसा हुआ है। जो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? तो इच्छा को त्याग दो, बैठ जाओ, देखो चलता है कि नहीं चलता। हम ना रहने से भी ये संसार चलेगा और रहने से भी चलेगा।
तो हम जब नहीं था, संसार क्या बंद था? सूरज नहीं उतरता, ना हवा नहीं बहते, ना पानी नहीं चलता था, ना सूरज इसका आसमान नहीं था। वही तो पंचभौतिक शरीर, वही पंचभौतिक तत्व से ये शरीर बना हुआ है। तो कौन चला रहे? तो आपका इच्छा है तो आप पूरा कर लो अपना इच्छा का अनुसार। अगर आपका इच्छा का अनुसार चल रहे तो आप अपना इच्छा को पूरी कर लो, करके दिखाओ। हम तो बोल रहे करके दिखाओ। जब करने जाते कितना परिस्थिति सामने, विकट परिस्थिति आते, कितना बाधा आते, कितना अपमान आते, कितना लज्जा आते, कितना घृणा, कितना प्रकार कष्ट उसको सहन करना पड़ता है, फिर वो वहां तक पहुंचे। हमने तो एक शब्द बोला, इच्छा को त्याग दो, वही मुक्ति है। और इच्छा को बांधना ही अपना बंधन है। खुद हम अपना दोस्त है, खुद अपना शत्रु है। जो हमको बांध के कष्ट देते हैं इस संसार का, वो मन हमारा शत्रु है। और उसी मन में हजारों इच्छा लेके बैठे, सबसे मैं अलग कर दिया। तो यही है, आप शरीर का इच्छा के लिए काम करें, अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा अलंकार, अच्छा अच्छा खाना, हर रोज इच्छा रखते हैं। तो इच्छा का हम लोग पराधीन है। जैसा भीड़ भाड़ हो गया तो बहुत अच्छा भजन गाया, भगवान का सुना, यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब पास कोई नहीं है तो भजन सुनिए। जो भजन में आनंद आते हैं अंदर से, तो किसी का लिए इंतजार नहीं करते, वो खुद ही गाते रहते। हरिदास को नवाब अकबर ने बोला, तानसेन मैं आपका गुरु का भजन सुनना चाहता हूँ, अपना संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन बोला, नवाब ये काम मैं नहीं कर सकता। वो सिर्फ भगवान का भजन गाते, कोई नवाब ववाब नहीं है उसके दरबार में, एक ही उसका लिए भजन गाते। और वो भजन भी एक साधना है। हर चीज में जो इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, तो वहां से उसका पूर्ण रूप से शक्ति को जागृत होता है। अगर कोई गाना गाते हैं, हमारा नाम होगा, हमारा जस होगा, हमको लोग वाह वाह करेगा, तो वो डूब जाएगा। जो भगवान के लिए भजन गाते, उसको देखो भगवान कहाँ से कहाँ उठा देगा। और मीरा भाई जो भजन गाता था, आज वो रिकॉर्ड हो गया। आज हरिदास जो गाना गाता था, वो आज रिकॉर्ड हो गया। कैसे कैसे भगवान की लीला है। सूरदास भगवान उसको कितना कष्ट दिया, आंख अंधा कर दिया, क्योंकि इच्छाएं बाहर भाग रहे थे। इच्छाएं, सूरदास की इच्छाएं बाहर भाग रहे थे। तो बोला, प्रभु आप मेरे को अंधा बना दो, मैं बाहर की तरफ आपको ढूंढा, मैं मिला। तो हमारा इच्छाई जो है बाहर की तरफ भाग रहे। मैं अंधा हूं, जब मैं देखूंगा नहीं, तो फिर आपके साथ मैं निरंतर रहूंगा। तो सूरदास उसको बोलते, जो हम लोग अंधा को बोलते हैं सूरदास। तो अंधा नहीं हुआ, लेकिन वो खुद बाहर का दुनिया को बंद करने के लिए खुद अपना अंधा हो। इच्छाएं को समाप्त करने के लिए बोलते, देखने से इच्छा होगा, जब देखेंगे नहीं तो इच्छा कैसे होगा। तो इसीलिए हमारा इच्छाएं हमको बंधन में बांधते हैं, और इच्छा
मुक्त होना ही असली मुक्ति है, अच्छी शांति है। ये बोल के अभी शांत करते हैं। आप तापस लेट आया तो आज भजन गाएंगे आप लोग कोई उठेंगे नहीं, इतना ही आदमी होना चाहिए, तब सोचिए भगवान के लिए भजन गा रहे तापस और आप लोग सुन रहे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।